Yes, very good morning, my dear students. Yes, students, you are welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, today we will discuss about some important equations of the projectile related to the projectile motion, like the time of the flight, maximum height, and range of the projectile. Okay, student. So let's start with first equation, time of flight of the projectile. Then please open your notebooks, make the notes properly, sit properly first of all, and then concentrate on the board, and then start first equation, time of flight. बताइए प्रोजेक्टाइल के अंदर कितने टाइप की वेलोसिटी होती है? तो आंसर है 2 टाइप की वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल में। कौन कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा प्रोजेक्टाइल में? एक वेलोसिटी होती है वर्टिकल वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी होती है इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी होती है? जो ये वाली वेलोसिटी होती है y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी होती है? x एक्सिस। ठीक है, वीडियो आवाज सब क्लियर है ना? वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पांसिबल होती है किसके लिए? तो आंसर है हाइट के लिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके लिए रिस्पांसिबल होती है? डिस्टेंस के लिए। अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूंगा तो बेटा मुझे कौन सी वेलोसिटी लेनी है? y एक्सिस वाली वेलोसिटी लेनी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूंगा तो कौन सी वेलोसिटी लूंगा? x एक्सिस की वेलोसिटी लूंगा। तो दो टाइप के वेलोसिटीज है हमारे पास, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, नाउ अब हमारी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यहाँ पर u cos थीटा, u sin थीटा, u इनिशियल वेलोसिटी आ गई। चलिए बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने तुम्हें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, जल्दी से मैसेज करना। टाइम ऑफ, वैसे मैं इसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ लेकिन पर टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला बताया था। तो क्या था? टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या था? जल्दी से मैसेज करो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला, फिर मैसेज करो टाइम ऑफ डिसेंट। हरी अप, आई एम वेटिंग योर आंसर्स। यस स्टूडेंट्स, हरी अप। चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात करते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट होता है u/g, दोनों को प्लस करके बन जाता है 2u/g। वेरी गुड, ये हो जाता है 2u/g। वेरी गुड। आप देखना इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि मैं बात करूंगा वर्टिकल वेलोसिटी की, वर्टिकल मोशन की। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात नहीं कर रहे, वर्टिकल की। हवा में है ऑब्जेक्ट, फ्लाइट का मतलब इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, फाइनल तक पहुंच गया लेकिन ग्राउंड को टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं तो लिख लेते हैं स्टार्टिंग में। गिवन क्या क्या तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट से समझ आता है? सबसे पहले समझ आता है वर्टिकल मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? वर्टिकल मोशन है। ठीक है, अगर ये वर्टिकल मोशन है तो वेलोसिटी कितनी लोगे? वेलोसिटी लोगे इसके अंदर तुम u sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल मोशन में कौन सी वेलोसिटी ली जाती है? y एक्सिस वाली वेलोसिटी ली जाती है, और y एक्सिस वाली वेलोसिटी होती है u sin थीटा, जो फ्लाइट के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, ये तो सिर्फ डिस्टेंस कवर करवाता है। चलिए
तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट होएगी इसके अंदर जीरो। जीरो क्यों होएगा डिस्प्लेसमेंट बेटा? बिकॉज जहां से चलनी स्टार्ट होएगी, बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, जहां से बॉडी चलनी स्टार्ट होगी वहीं पर पहुंच जाएगी। तो अगर वो ग्राउंड से स्टार्ट हो रही है तो ग्राउंड पे ही आ रही है, तो दैट मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे जीरो। डिस्प्लेस नहीं करेगी बॉडी हमारी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक्सेलरेशन कितना होगा? ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो -g होगा। इतना डेटा तुम्हें पता है। वर्टिकल मोशन तुमने सबसे पहले तो अपने माइंड में ये लेकर आए, कहां से? फ्लाइट वर्ड से। ये जो फ्लाइट वर्ड है यहाँ से तुम लेकर आए कि वर्टिकल मोशन होगा। वर्टिकल मोशन अगर माइंड में लेकर आ गए तो दैट मींस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी u sin थीटा पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फ्लाइट का मतलब होता है इनिशियल टू फाइनल, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। एक्स एक्सिस से चले थे तो एक्स एक्सिस पर ही वापस आ गए। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। ऊपर जाते टाइम का एक्सेलरेशन फ्लाइट के कारण माइनस। तो अब इक्वेशन लगा देते हैं, सेकंड लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मुझे टाइम फाइंड आउट करके बताओ क्या आता है। सेकंड इक्वेशन होती क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आंसर देख के बताओ क्या आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आंसर तुम्हें पता है? क्यों आंसर तुम्हें पता है? आंसर आना चाहिए 2u/g, लेकिन ये u क्या है? u का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी है? इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब u sin थीटा आएगा यहाँ पर u sin थीटा आना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी की बात हो रही है तो u sin थीटा आना चाहिए। तो आंसर चेक करके बताओ, 2u sin थीटा/g आ रहा है तुम्हारा आंसर इसमें। s तो 0 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा, टाइम t रहेगा माइनस g t²/2, यही आएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर सॉल्व कर देते हैं। इसमें बेटा एक काम करते हैं, t को कैपिटल लिख लेते हैं, बिकॉज टाइम हम निकाल रहे हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल लिख लो t को, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं इसलिए कैपिटल t आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा u sin थीटा t इज इक्वल टू g t²/2, ये आ जाएगा। अब मुझे तो t निकालना है, तो t निकालने के लिए क्या करोगे? अभी तो ऐसे t निकला नहीं है, लेकिन यहाँ एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा इधर 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू t। देखना वही आया, 2u/g आ गया, सिर्फ u sin थीटा आया। ठीक है, तो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। किसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन थी, इसलिए यहाँ पे u sin थीटा है। अगर नॉर्मल मोशन होती, लीनियर मोशन होती, तो ये सिर्फ 2u/g होता, जैसे तुम पढ़ते आए। अभी मैं इसके तुम्हें काफी सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, डोंट वरी। एक बार ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर दूं। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मैसेज करके पूछ लीजिए। हरिओम। फिर नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। Yes, any doubts? चलिए अब मुझे मैसेज करें, तुमने
मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले मुझे उसका सिंपल फॉर्मूला सेंड करो कि तुमने मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट मीन्स h maximum of projectile ये हमें अब निकालना है, ठीक है। तो आंसर आया मेरे पास u²/2g। वेरी गुड, सिर्फ कॉपी के ही आंसर आ रहे हैं, बाकी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं, पढ़े नहीं है लगता बाकी बच्चे। वेरी गुड अमन, यू आर आल्सो राइट। इक्वेशन आ गई मैक्सिमम हाइट की। अब देखना आंसर तुम्हें पता है, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ कि जो h मैक्सिमम आएगा वो आएगा u²/2g। अब u कौन सा आएगा बेटा, हाइट की बात हो रही है, हाइट की बात फिर वर्टिकल हो रही है, क्योंकि हाइट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, y एक्सिस वाली वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, तो u की जगह क्या आएगा, u sin थीटा का स्क्वायर आएगा। अब चेक कर देंगे यही आता है या नहीं आता, लेट्स सी। तो h मैक्सिमम निकालते हैं, ये भी गिवन में हम लिख देते हैं कुछ पॉइंट्स। इट इज आल्सो वर्टिकल मोशन, ये भी वर्टिकल मोशन का पार्ट है, तो इसीलिए अगर वर्टिकल मोशन का पार्ट है तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, u sin थीटा होगी। cos थीटा नहीं हो सकती क्योंकि cos थीटा हॉरिजॉन्टल मोशन में आता, ये वर्टिकल मोशन हाइट की बात की जा रही है, तो u sin थीटा आएगा इसके अंदर। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है उसकी, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू होगा। गॉट इट। तो ठीक है, u आ गया, v आ गया। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो टाइम की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में तुम्हें u चाहिए, v चाहिए और एक चाहिए क्या, s तुमने निकालना है और a चाहिए। तो ठीक है, a तो मुझे पता है कितना होगा, -g, वर्टिकल मोशन में -g रहेगा। चलिए बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। 2as = v² - u², ठीक है। तो 2 as it is -g, s की जगह मैं लिख देता हूँ h मैक्सिमम जो तुमने निकालना है, v कितना 0 माइनस u कितना u² sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आ गया h मैक्सिमम = -u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय -2g, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये लो जी आंसर आ गया। कंपेयर करो दोबारा से, इसको कंपेयर करो इस फॉर्मूले के साथ, सेम आंसर आया, सिर्फ u कौन सा लिया, वर्टिकल मोशन वाला u लिया, ये वाला, मतलब वेलोसिटी हमने वर्टिकल ली, हॉरिजॉन्टल नहीं ली। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा, बस एक इक्वेशन और रह गई है छोटी सी, बाकी सब हो चुका है यहाँ तक, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो बेटा तुम्हें वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस में नोट्स मैंने लिंक कर दी हैं, तो वहाँ लिंक से नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना प्रोजेक्टाइल। आज से तुम्हें प्रोजेक्टाइल की वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए
तो अब नेक्स्ट हेडिंग है, हमने 2 पॉइंट कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कर लिया है और हमने मैक्सिमम हाइट निकालना सीख लिया प्रोजेक्टाइल की। सीख तो हमने पहले भी लिया था, बस मैं तो तुम्हें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल के केस में समझा रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल के केसेस हैं। और सेकंड थर्ड है हमारा रेंज निकालनी है। गुड। तो रेंज कैसे निकलेगी बेटा, हेडिंग डाल दो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज भी मैंने तुम्हें करवाई थी आई थिंक। तो चलिए अब प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको आर से लिखते हैं बेटा, रेंज को कैपिटल आर से लिखी जाती है रेंज। रेंज का मतलब समझते हो, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्रोजेक्टाइल ने, यहां से लेके यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, ये यहां से लेके यहां तक इसने टाइम कितना लगाया था, यहां से चलकर यहां आने में कितना टाइम लगाया था? तो आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था ना, ये अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। कितना आया था टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा स्टार्टिंग में? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये आया था। तो टाइम तो तुम्हें पता है, मतलब जो रेंज है, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब कितना दूर वो जाकर गिरती है, तो उसकी जो रेंज है वो रेंज में कितना टाइम यूज हो रहा है, वो कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, वो तुम निकाल चुके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितनी दूर है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करोगे, ये बताइए। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी लोगे या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लोगे, ये मुझे बताओ। तो अब बात करेंगे हम डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में यूज होगी बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन, बिकॉज तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर बेटा तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की जा रही है, तो ध्यान से सुनना। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या एक्सेलरेशन होता है? आंसर्स करो, इस चीज के आंसर्स करो भैया। क्या हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, हरी अप फास्ट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है? आई मीन टू से एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है? जल्दी बताइएगा। मैसेज आने का मतलब समझ नहीं आया। मैसेज आने का मतलब तुम्हें समझ आ रहा है, तुम एक्टिव हो। हरिया बिकॉज अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो हम सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है ना? तो अब हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है ये यूनिफॉर्म होती है, एक्सेलरेटेड नहीं होती। एक्सेलरेटेड मोशन वर्टिकल मोशन होती है। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड नहीं होती, ये कैसी होती है? यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज करते, तो हम हॉरिजॉन्टल के अंदर सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बात। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स में भी ध्यान रखना। ठीक है, जहां पर बेटा ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, जहां पर क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, वहां ये फॉर्मूला लगेगा। जहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वहां पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती हैं। बट जहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वहां पर क्या यूज होता है? ये पॉइंट है, ये भी तुमने नहीं किया। तो जहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन भी
यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक पॉइंट लिखवाया भी था कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही यूज होती है। तो वहां पर हम यूज करेंगे अपने इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस चीज को मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स में कवर करूंगा सारा। तो इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसकी हेल्प ली जाती है। तो तब देखेंगे जब उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये ध्यान रखो कि ये वाली जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसका यूनिफॉर्म है सॉरी, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबको ये क्लियर है? कहीं पर भी तुम्हें क्रैबिंग नहीं करनी, कंसेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, बिकॉज मुझे निकालनी है रेंज। यहाँ पर मैंने लिखा भी था डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। डन। तो स्पीड क्या होगी बेटा, अब जो स्पीड लोगे, अब लोगे u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन में u cos थीटा लेनी है। टाइम हमने निकाल रखा है बेटा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये आ जाएगा बेटा रेंज, इसको हम रेंज लिखेंगे, रेंज। ठीक है, यहां पर देखो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। चलो मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में आता है। 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल लिख सकते हो, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, फॉर्मूला है ये। ठीक है, देयरफॉर दिस इंप्लाइज रेंज आ जाएगी तुम्हारी u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। स्पेशल केस, रेंज मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब इस साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पर, और 90 कैसे बनेगा, जब ये थीटा होएगा 45, तो 45 2 से मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा। तो रेंज स्पेशल केस फॉर मैक्सिमम रेंज, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा u स्क्वायर बाय g। प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करने रह जाते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।